आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। बक्सर में मनरेगा के तहत काम के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा सामने आया। सरकारी कागजों में काम दिखाकर लाखों की राशि डकार ली गई। प्रशासन मौन है और इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे मनरेगा की लूट की पूरी कहानी। तो घोटालों की कहानियां तो आपने बहुत देखी होंगी, सुनी होंगी। आज हम आपको दिखाते हैं बक्सर के कुकड़ा पंचायत के कादीपुर गांव में मनरेगा के तहत किए गए घोटाले की तस्वीर। स्थानीय मुखिया ने कागजों में विकास कार्यों की छड़ी लगा दी। गांव की गलियां, सड़कों को चमचमाने का दावा किया गया, लेकिन इन गांव वालों को इस विकास कार्यों की खबर तक नहीं है। देखिए रवीश नारायण की यह रिपोर्ट। ये मुजस्सिमा है, प्रमाण पत्र है, फलक है, जो चाहे वो कहें, पर है सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना को पलीता लगाने की जिंदा गवाही। मुंह चढ़ाते इस बोर्ड पर योजना का नाम लिखा है। कब शुरू और कब खत्म हुआ इसकी जानकारी भी है। कहां से कहां तक काम हुआ यह भी बताया गया है। खर्च का ब्यौरा भी है, लेकिन जमीन पर काम के सबूत नदारद हैं। अब लोग गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की। वही नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। देखिए ऐसा बात है कि यहाँ का स्थिति ये है कि अगर कह देंगे आंखें फोड़ देंगे। क्या हमारा अपना हक, अपना अधिकार कहीं कहने की हक है? नहीं, मेरा समाज का नहीं है। ये बरियारी, ये प्रजातंत्र राज में ये बरियारी कब तक चलेगा? हम आपसे यही निवेदन का साथ कहूंगा। तस्वीरें बक्सर के इटाढ़ी ब्लॉक के कुकुड़ा पंचायत के कादीपुर गांव की हैं, जो गवाही दे रही हैं मनरेगा की जमीनी हकीकत की। कुकुड़ा पंचायत के मुखिया ने कागजों में यहां 6,34,000 से ज्यादा खर्च कर हजारों पेड़ लगाने का दावा किया है, लेकिन जमीन पर बमुश्किल 12 पेड़ भी नजर नहीं आते। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत यहाँ पे वृक्षारोपण के लिए इस गांव में प्राक्कलन राशि जो है 6,34,000 रुपए की है। अब ये जरा देखिए कि इस गांव में जो पंचायत कुकड़ा के जो कादीपुर रोड से वेलपुर रोड के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य यहाँ से किया गया और इसकी जो प्राक्कलन राशि है वो 6,34,000 रुपए है। अब उसकी जो हकीकत है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये वो रोड है और इस रोड पे 6,34,000 रुपए का यहाँ जो प्राकृतिक राशि बताई गई है। लेकिन अगर आप पेड़ों को अगर देखें तो ये ज़रा तस्वीर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको उंगलियों पर जो है वो गिन करके यहाँ पे बताया जा सकता है कि 10 या 12 पेड़ लगे हैं। और पेड़ की जो है ये आप जो देख रहे हैं ये पेड़ लगी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक पेड़ लगी हुई है और यहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ है और इसके मजदूरी भी दी जाती है मनरेगा के तहत इसे बचाव के लिए। तो ये हालात है कि कैसे बचाया जा रहा है। अगर आप दोनों तरफ अगर कहें तो सिर्फ एक तरफ 10-15 पेड़ लगाए गए हैं और इसकी घेराबंदी भी करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिनती से 1, 2 और 3 पेड़ों की जो है वो घेराबंदी सिर्फ की गई है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाने में पंचायत के मुखिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कागजों में पुल पुलिया से लेकर ईंट बिछाने और छठ घाट और नाला सफाई हर वो काम किया गया है जो गांव के विकास और आम लोगों के लिए जरूरी हो सकता था। लेकिन सड़क किनारे वृक्षारोपण की तरह ही मनरेगा की हर योजना स्थानीय मुखिया और सरकारी बाबुओं की फाइलों में है। ये तो महज एक वानगी भर है। घोटाले की कहानियां गांव के गली कूचे में बिखरी पड़ी हैं। पूरे गांव में ऐसे के ऐसे कई गलियां हैं, एक गलिया के दो नाम दे करके ऐसे पैसे की निकासी कर लिए हुए हैं।
इसके बाद फेवर ब्लॉक स्पॉट पर नहीं दिख रहा है और कागज में टोटल का टोटल फेवर ब्लॉक दिख रहा है। ऐसा ही नहीं सर, उस पर बता रहे हैं, उस पर एक फेवर ब्लॉक दिख रहा है, फिर एक नया का ले लिया है MIS पे। लोग हैरान परेशान हैं। इस गांव में किए गए बहुत से विकास कार्यों की तो उन्हें जानकारी भी नहीं थी। जब न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने सरकारी कागजों का हवाला देकर उनसे पूछा तो उनके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। और जब विकास कार्यों के बारे में मुखिया से सवाल पूछे जाते हैं तो उल्टे गांव के लोगों को धमकियां मिलती हैं। पूरे के पूरा सर लूट मची हुई है, लूट की छूट हो गई है, समझ रहे हैं। यहाँ पुल बनाया गया है, इसके बाद आरे का जीर्णोद्धार किया गया है, इसके बाद वहाँ छठ की घाट बना हुआ है, फिर वहाँ पुल बन गया है। पासपोर्ट पर दिखने पर कहीं का कहीं नहीं है, सारा का सारा पैसा खा चुके हैं और पूछने पर धमकी के साथ वातावरण हम लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। आप लोग के सामने भी देखें। पूछते हैं क्या कहते हैं? जी सर, पूछते हैं कि जाओ जांच कराओ, जहाँ जांच कराना है जांच करा लो, हमसे कुछ नहीं उखड़ने वाला है उससे। कुकुड़हा पंचायत के कादीपुर गांव में मनरेगा के तहत विकास कार्य के नाम पर लाखों की राशि की निकासी कर ली गई, लेकिन जमीन पर हुआ कुछ भी नहीं। यही नहीं, रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को काम तो दूर की बात, उनकी मजदूरी ही डकार ली गई। मुखिया द्वारा सिर्फ कागजों पर ही काम दिखाकर पैसा निकाल लिया गया। न्यूज 18 के लिए बक्सर के कुकुड़हा गांव से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो तू डाल डाल मैं पात पात, घोटालेबाजों के लिए ये जुमला फिट बैठता है। मनरेगा के तहत बक्सर जिले के कुकुड़ा पंचायत में हुए लाखों के घोटालों से लोग हैरान हैं। जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी पड़ताल की तो हमें हैरानी हुई। स्थानीय मुखिया से कागजों में हुए इस विकास कार्य का लेखा जोखा जब मांगा गया तो उल्टे भड़क गए। ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। बक्सर जिले के कुकुड़हा पंचायत के कादीपुर गांव में सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसे डकारने की कहानियां अनगिनत हैं। मनरेगा के तहत कई विकास कार्य करने का दावा किया गया है। जब न्यूज 18 को मामले की जानकारी हुई तो हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने सच्चाई जानने के लिए मौके पर जाकर दावों की पड़ताल की। और जब न्यूज 18 की टीम निर्माण स्थल पर पहुंची तो होश उड़ गए। सरकारी फाइलों में दावा किया गया है कि यहां नाले पर पुल का निर्माण किया गया है। जब हमने गांव वालों से पूछा तो सुनिए उनका जवाब। ये पुल यही है? सुना तो है सर, यहीं पे सुना है कि यहीं पे है पुल, लेकिन पुल है नहीं यहाँ पे। पुल है ही नहीं? नहीं सर, अब तो अभी देख रहे हैं कागज में तो पुल है। अब कागज का तो मैं नहीं जानता सर, कागज में क्या है, लेकिन सुना है कि यहाँ पे पुल बन गया है, लेकिन है नहीं। जो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है उसके मुताबिक जो है जमहोरा बाबा से कपिल मुनि राय के खेत तक इस पुल का निर्माण है। गांव वाले हमारे साथ हैं और हम जानेंगे कि यहाँ पे जमहोरा बाबा का घर कहाँ पे है। यहीं पे जमहोरा बाबा का मंदिर है, यह स्थान है और यहीं से पुल का निर्माण हुआ है सर। बक्सर में मनरेगा के घोटाले का एक और बड़ा सच देखिए। यहाँ पे इटाढ़ी ब्लॉक में इस गांव में लाखों के लागत से एक पुल का निर्माण किया गया है, जिससे लोग इस पार से उस पार नाले का जा सकते हैं। और ज़रा जानिए कि हम जहाँ पे खड़े हैं और ये वो पुल है जो लाखों की लागत से बनाई गई है और यहाँ पे बताया गया है कि ये पुल का निर्माण है। ज़रा देखिए कि ये इस पुल के नाम पे क्या है। ये पुल नहीं बल्कि ये बिजली का जो खंभा है वो यहाँ पे लगा दिया गया है और इससे लोग इस पार से उस पार जाते हैं और इसे पुल बताया गया है। इस नाले पर लाखों की लागत से बने पुल का नामो निशान नहीं है। पुल की जगह बिजली के 2 खंभे रख दिए गए हैं। कागजों में इस अनोखे पुल की लागत है लाखों में।
इन 2 खंभों के सहारे गांव के लोग इस नाले को पार करते हैं और अगर बरसात में पानी ज्यादा हो जाए तो आना जाना भी मुश्किल। पुल ही क्यों, अभी तो कहानियां और भी हैं। हमें पता चला कि गांव में अहरा का भी जीर्णोद्धार किया गया है। देखिए इस जीर्णोद्धार की जमीनी हकीकत। इस गांव में एक और योजना का निर्माण चल रहा है और वो जो कागजात है उसके मुताबिक इस जो पंचायत है उसके भेलपुर नहर से कादीपुर समूहता बाबा तक अहरा का जीर्णोद्धार चल रहा है। जो गांव वाले हैं उनसे हम जानते हैं कि ये जो भेलपुर नहर से कादीपुर बाबा तक जो है अहरा है, कौन सा अहरा है? ये ताल है, आपको देख रहे हैं कैमरामैन से हम कहेंगे कि थोड़ा दिखाइए इनको। हाँ, ये ताल है, यहाँ पे पुल बना हुआ है, प्लस में सफाई हुआ है। 8 एकड़ 87 डिसमिल का ये ताल है हम लोग के अहरा। हम लोग पूरा खेती का यही जिया का है। आप देख सकते हैं कि कितना सफाई हुआ है और कितना पुल बना है। तो यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि ये पूरा अहरा का जो है जीर्णोद्धार चल रहा है, पूरा साफ सफाई जो है आपके सामने है सर, आप देख सकते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, हम पूरा ग्रामीण देख रहा है, पूरा पंचायत देख रहा है, पूरा जिला देख रहा है। कोई भी आएगा, अंधा भी आएगा तो कहेगा कि काम इसमें नहीं हुआ है। यहाँ भेलपुर नहर से कादीपुर समूहता बाबा तक इस अहरा का जीर्णोद्धार और विकास तो कर दिया गया, लेकिन विकास की तस्वीरें आपके सामने हैं। अहरा में जलकुंभी और दूसरे जंगली पौधे भरे पड़े हैं। कहीं से भी यहाँ साफ सफाई और जीर्णोद्धार के लिए कुदाल चलाए जाने तक का नामो निशान नहीं है। यही नहीं, गांव में छठ घाट के निर्माण का दावा भी किया गया है। कागजात के मुताबिक कादीपुर गांव के वार्ड नंबर 2 में 4,15,000 की लागत से तालाब पर घाट का निर्माण कराया गया है। जब हमारी टीम गांव वालों के साथ तालाब पर पहुंची तो वहां कुछ भी नजर नहीं आया। देखिए दावों की हकीकत, उन्हीं की जुबानी जिन्हें इस छठ घाट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पोखरा पे सुने तने कि छठ घाट बन के तैयार हो गइल बा। कहाँ बनल बा? ये के बनौले बा? कागज में तो लिखा हुआ है कि छठ घाट बन गया। बनेला अपन वही घड़ी बन जाला, बिगड़ जाला। माटी के अपने से बनाते हैं? हाँ, माटी के बनेला, लोटा धराला वही पर। तो छठ घाट यहाँ मुखिया जी नहीं बनले ना हैं? ना, कागज में पता बा कि छठ घाट बन के तैयार हो गइल बा। कहाँ बनल बा? यहाँ पे घाट बन गया ना? नहीं बने, मनल नहीं घाट, घाट नहीं बनल, घाट नहीं बनल ना, घाट नहीं बनल। अजा छठ हो मटिए पे होता। छठ कहाँ करे ले जे? ए जे अब तो हम आवत तो देखते नहीं घाट तक का कहीं बताई रहुआ, देखती तब ना। घाट बनले नहीं है। बक्सर के इटाढ़ी ब्लॉक में मनरेगा में हुए घोटाले की जो लिस्ट है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पे इस गांव में एक और घोटाले की एक नई तस्वीर जरा देखिए। यहाँ पे हमारे हाथ में जो कागजात है, इस कागजात के अनुसार कहा गया है कि ग्राम पंचायत कुकड़ा के ग्राम कादीपुर वार्ड नंबर 2 में पोखरा के घाट का निर्माण किया गया है और इसकी जो कुल लागत है वो 4,15,000 रुपये है। जरा तस्वीर आप देख लीजिए कि ये जो तालाब है, पोखरा है, यहाँ पे लागत 4,15,000 बताया गया है और घाट का निर्माण हो चुका है। अगर एक नज़र आप घुमा करके देखें तो ये पूरे तालाब में एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई एक ईंट की भी जो टुकड़ा है वो रखा गया हो। आप हैरान रह जाएंगे कि इस तालाब के आसपास ढूंढने से भी हमें ईंट का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। घाट तो दूर की बात है, गांव की महिलाओं को तो ये भी खबर नहीं कि यहाँ छठ घाट का निर्माण कराया गया है। स्थानीय लोग अभी भी मिट्टी का घाट बनाकर त्योहार मनाते हैं। गांव में मनरेगा के तहत किए गए फर्जीवाड़े की एक और तस्वीर देखिए। गांव की ही एक कच्ची सड़क पर पेवर ब्लॉक ईंट बिछाने का काम किया गया है, जिसकी लागत है 4 लाख। फाइलों में पूरी सड़क पर पेवर ब्लॉक बिछा दी गई है, पर जब हम सड़क पर पहुंचे तो वहां मिट्टी के अलावा ईंट का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आया। हम जहां खड़े हैं इस जमीन पे बताया गया है कि पेवर ब्लॉक
जो ईंट है वो बिछाई गई है। यहाँ पे अगर कागजात में आप देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि चंदेश्वर चौबे के घर से कामेश्वर सिंह के घर होते हुए पूरे रोड तक जो है वो पेवर ब्लॉक जो है वो लगाया गया है। और ये ज़रा तस्वीर हकीकत हम जहाँ खड़े हैं वो ज़रा जानिए कि ये पूरी तरह से मिट्टी का एक आहर कह लीजिए, अभी तक ये रास्ता भर करके बनाया गया है और इसमें ईंट का एक टुकड़ा तक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। घर चंदेश्वर चौबे का जी का घर सामने है। हाँ जी। तो यहाँ पे आप बताइए कि पेवर ब्लॉक लग गया है आपके रोड पे? नहीं लगा है, लेकिन कागजात में तो कह रहा है कि लग गया है। कागजात में भले ही कुछ हो जाए, यहाँ स्पॉट पर है नहीं तो हम लोग क्या करें। एक टुकड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है सर, एक टुकड़ा भी नहीं गिरा, कभी काम नहीं हुआ इस पर, खाली मिट्टी डाला गया है। मिट्टी गिरा है ये भी जबरियन, ये जमीन है हमारा। हाँ, और वो जबरदस्ती आकर के मिट्टी डलवा दिया और उनसे हम पूछने गया कि आप काम करा रहे हैं, तो बोला मुखिया कि नहीं हमारा काम नहीं हो रहा है। जब फर्जीवाड़े की तहकीकात करने हमारी टीम कुकुड़ा पंचायत पहुंची तो वहां के मुखिया अपने लठैतों के साथ मौके पर पहुंच गए। पहले तो गांव वालों के साथ मुखिया और उनके आदमियों ने दबंगई दिखानी शुरू की, पर हमने बात कर उन्हें शांत कराया। जब इस फर्जीवाड़े के बारे में मुखिया से पूछा गया तो जवाब सुनिए। तो मैं आप लोग से, मीडिया निष्पक्ष होते हैं आप लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग तो इसका नहीं कर सकते हैं निरीक्षण, लेकिन ये विभाग में दें, विभाग जांच करेगा, अगर होगा तो हम जेल जाएंगे, जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह से अफवाही कुछ निजी स्वार्थी या असामाजिक लोग हैं कि अपने निजी स्वार्थ नहीं पूर्ति होने के चक्कर में ये लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये लोग का सच्चाई कुछ नहीं है। मनरेगा के तहत विकास कार्यों के नाम पर हुआ ये फर्जीवाड़ा हैरान करता है। आखिर कैसे बिना काम हुए योजना के पैसे डकार लिए गए? क्यों आला अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं? जब हमने मामले की खबर बक्सर के जिलाधिकारी तक पहुंचाई तो अब वो मामले में जांच और कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। ये संज्ञान आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोगों को दिया गया है, उसमें हम दिखवा लेते हैं क्या मामला है और उसमें हम लोग जांच करवा कर उचित कार्रवाई करेंगे। हैरानी होती है कि प्रशासन की नाक के नीचे लाखों का घोटाला होता रहा और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि योजना के पैसे जारी करने से पहले फाइनल कंप्लीशन रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन ये नियम तो बस सरकारी कागजों में है, घोटालेबाजों के लिए नहीं। मनरेगा के नाम पर खुलेआम हुए लाखों के इस फर्जीवाड़े में आश्वासन तो दिया जा रहा है, पर देखना होगा कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई कब और कितनी मजबूत होती है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर के कुकुड़ा गांव से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।